जीवित परमेश्वर के अनुग्रह के वचन यहोशू की किताब अध्याय 17। फिर यूसुफ के जेठे मनश्शे के गोत्र का भाग चिट्ठी डालने से यह ठहरा। मनश्शे का जेठा पुत्र गिलाद का पिता माकीर योद्धा था, इस कारण उसके वंश को गिलाद और बाशान मिला। इसलिए यह भाग दूसरे मनुष्यों के लिए उनके कुलों के अनुसार ठहरा, अर्थात अबी एजेर, हेलेक, अस्रीएल, शेकेम, हेपेर और शमीदा, जो अपने अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश में के पुरुष थे, उनके अलग अलग वंशों के लिए ठहरा। परंतु हेपेर, जो गिलाद का पुत्र माकीर का पोता और मनश्शे का परपोता था, उसके पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं बेटियां ही हुई, और उनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिर्सा है। तब वे एलियाजर याजक, नून के पुत्र यहोशू और प्रधानों के पास जाकर कहने लगी, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी कि वह हमको हमारे भाइयों के बीच भाग दे। तो यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन्हें उनके चाचाओं के बीच भाग दिया। तब मनश्शे को यरदन पर गिलाद देश और बाशान को छोड़ 10 भाग मिले, क्योंकि मनश्शेइयों के बीच में मनश्शेई स्त्रियों को भी भाग मिला, और दूसरे मनश्शेइयों को गिलाद देश मिला। और मनश्शे की सीमा आशेर से लेकर मिकमतात तक पहुंची, जो शेकेम के सामने है। फिर वह दक्षिण की ओर बढ़कर ऐन तपूह के निवासियों तक पहुंची। तपूह की भूमि तो मनश्शे को मिली, परंतु तपूह नगर जो मनश्शे की सीमा पर बसा है, वह एप्रैमियों का ठहरा। फिर वहां से वह सीमा काना की नदी तक उतर के उसके दक्षिण की ओर तक पहुंच गई। ये नगर यद्यपि मनश्शे के नगरों के बीच में थे, तो भी एप्रैम के ठहरे, और मनश्शे की सीमा उस नदी के उत्तर की ओर से जाकर समुद्र पर निकली। दक्षिण की ओर का देश तो एप्रैम को और उत्तर की ओर का मनश्शे को मिला, और उसकी सीमा समुद्र ठहरी, और वे उत्तर की ओर आशेर से और पूर्व की ओर इस्साकार से जा मिली। और मनश्शे को इस्साकार और आशेर अपने अपने नगरों समेत बेतसान, इबलाम और अपने नगरों समेत दौर के निवासी, और अपने नगरों समेत एंदोर के निवासी, और अपने नगरों समेत तानाक के निवासी, और अपने नगरों समेत मकिदो के निवासी, ये तीनों जो ऊंचे स्थानों पर बसे हैं मिले। परंतु मनश्शेई उन नगरों के निवासियों को उनमें से नहीं निकाल सके, इसलिए कनानी उस देश में बसे रहे। तो भी जब इजरायली सामर्थ्य हो गए, तब कनानियों से बेगारी तो कराने लगे, परंतु उनको पूरी रीति से निकाल बाहर न किया। यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत है, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है। फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है? यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो और एप्रैम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो, तो परिज्जियों और रापाइयों का देश जो जंगल है, उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। यूसुफ की संतान ने कहा, वह पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है, और बेत शान और उसके नगरों में रहने वाले और इज़राइल की तराई में रहने वाले जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं, उन सभी के पास लोहे के रथ हैं। फिर यहोशू ने क्या एप्रैमी क्या मनश्शेई अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ, तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारी सामर्थ्य भी बड़ी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग न मिलेगा। पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है, परंतु उसके पेड़ काट डालो, तब उसके आसपास का देश भी
तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हो और उनके पास लोहे के रथ भी हो, तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।